दोस्तों, बिहार एस्टेट और बीटेट को लेकर एक बहुत ज़रूरी सूचना आप तक पहुँचानी थी, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ कि एस्टेट जो फ़ेज़ 2 है, वो कब तक होगा और फिर उसके बाद से क्या टीआरई 4.2 से पहले जो आपका एस्टेट है, क्या उसका फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा? इस संबंध में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये भी बताऊँगा कि आखिर इसके एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन कब तक आ रहा है। और इस संबंध में हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं आपके लिए, मैंने कई बार ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जितना उम्मीद था कि आप लोग इसमें आप लोगों की सहमति या भागीदारी होगी, उतनी संख्या में आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन इस सब सारी चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ, दिल खोल के बात होगी इस पे कि आखिर आपका पेपर जो है बिहार का एस्टेट फ़ेज़ 2 है, आखिर इसका पेपर कब तक होगा और क्या टीआरई 4.0 से पहले होगा या फिर बाद में होगा, क्या स्थिति बनने वाली है? चूँकि बिहार में जो स्टेट गवर्नमेंट की है उसका इलेक्शन भी आने वाला है, तो इस सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मैं बिहार स्टेट या बीटेट से संबंधित जो भी न्यूज़ निकल कर आते हैं या फिर उसके बाद से बिहार का जो बीपीएससी टीआरई 4.2 है, इससे संबंधित जो भी न्यूज़ या फिर उसके बाद से अपडेट्स होते हैं, उस पे मैं वीडियो बनाता हूँ और सबसे पहले वीडियो बनाता हूँ और अब तक का सबसे ज़्यादा भी वीडियो मैंने ही बनाया है। और फिर उसके बाद से बनाने के बाद जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचे, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि आपके साथ बिहार स्टेट फ़ेज़ 2 या फिर उसके बाद से टीआरई 4.0 में बैठने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में जो है बहुत जल्द जो है स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होने वाला है। उसके पहले जो एनडीए गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि अपने जो मतलब जो मतदाता हैं, उनको लुभाने की कोशिश करना चाहती है, जिससे कि कई परिवार को जब जॉब मिलेगी, तो उसमें से कई लोग जो हैं उसके फ़ेवर में आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को वो ध्यान में रखकर बिहार में बहुत जल्द बीपीएससी टीआरई 4.0 के माध्यम से वैकेंसी लाने वाली है और बहुत बड़ी संख्या में यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसके पहले कुछ बच्चे हैं जो कि फ़ेज़ 2 एस्टेट फ़ेज़ 2 का अभी उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम बिहार का जो बीपीएससी जो टीआरई 4.0 है उससे पहले हो जाए, जिससे कि वो भी इस एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकें, इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट या भागीदारी कर सकें। यह चीज़ें सुनिश्चित हो सके जिससे कि उन्हें भी रोज़गार का अवसर मिल सके। इस संबंध में वो सारे बच्चे प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, मैंने आपके लिए जो अभी एस्टेट फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम चाहते हैं, उनके लिए मैंने ट्विटर कैंपेन कराया, जिसमें हमने उम्मीद किया था कि कम से कम 1000 बच्चे तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊँ तो उसमें करीब 70 से 80 बच्चों ने ही भाग लिया। उससे ज़्यादा लोगों ने मेरे वीडियो पे कम से कम 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ गए, लेकिन उसमें से किसी ने भागीदारी नहीं अपनी दिखाई अपनी तरफ से। दोस्तों, फिर भी इन सब चीज़ों से मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने आपके लिए प्रयास जारी रखा है और फिर उसके बाद से आने वाले समय में 2, 4, 10 दिनों में या अगले हफ्ते में मैं ज़रूर एक और ट्विटर कैंपेन आपके लिए रखूँगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बिहार सरकार को टैग करके ट्विटर पे और अपनी बातों को उन तक पहुँचाएँ। फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट करा लिया जाए, जिससे कि हमारे जो भाई हैं, ऐसे छात्र हैं जो कि बिहार सरकार में एक शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें भी इसमें मौका मिल सके। दोस्तों, इसके बाद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट बना हुआ है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फिर उसके बाद से मैं कोशिश करूँगा कि वहीं पे रिप्लाई करूँ या फिर उसके बाद से अगले वीडियो में आपको सूचित करूँ। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी इस मुहिम में आपकी जीवन में सफलता सुनिश्चित कराने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं, हमारा चैनल प्रयासरत है, हमारी टीम, हमारे लोग आपके लिए प्रयासरत हैं। तो आप भी अपनी तरफ से अपना सहयोग दिखाएँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जहाँ तक कि टेट की बात है, तो आप तो जानते ही हैं, इसमें एस्टेट है, बी और सीटेट है और एस्टेट के अंतर्गत ही आप देखते हैं कि बीटेट होता है, यूपी टेट या एस्टेट या एमपी टेट होता है। तो बीटेट जो है दोस्तों, उसके माध्यम से इसमें पेपर 1, पेपर 2 आपको देखने को मिलता है और देखते हैं कि जो पेपर 1 होता है, अगर आप उसको पास किए हुए हैं, 12वीं के बाद डीएलएड किया हुआ है आपने, तो फिर उसके बाद आप 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक बनते हैं। फिर वहीं अगर इसमें पेपर 2 की बात करें, तो इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ है, तो आप 6 से लेकर 8 तक के शिक्षक बनते हैं, लेकिन 1 से लेकर 5 तक के नहीं बनते। लेकिन आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया हुआ है, तो आप 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक बनते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने ये सामने आपको दर्शाया है, समझाया है। ठीक वैसे ही आप सीटेट देकर पास होते हैं, तो आप पेपर 1 या 2 देते हैं, तो आप 1 से लेकर 8 तक के जो है शिक्षक बनते हैं। इन संबंध में मैं आपको और बृहद तरीके से और बड़े पैमाने पे बहुत अच्छे क्लियर तरीके से समझाना चाहता हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं या अभी तक आपने नहीं समझा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कहिए कि भैया टेट, एस्टेट या सीटेट क्या होता है। इस संबंध में मुझे और बृहद तरीके से समझाइए, एक अलग वीडियो लेकर आइए। अगर 3 से 4 लोग भी अगर कमेंट करते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसी टॉपिक पे लेकर आऊँगा। तो आपको आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और जाते-जाते एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें।